यूपी के कन्नौज में भीड़ ने जमकर मचाया तांडव, पुलिस से की हाथापाई, ईंट पत्थरों से किया हमला। कन्नौज में ठटिया के मुगरा गांव में करंट से युवक की मौत हो गई थी। परिजनों ने बिजली घर के सामने सड़क पर मृतक का शव रखकर हंगामा किया। यूपी के बागपत में यमुना नदी में फटी गैस पाइपलाइन फटने से नदी में विस्फोट हो गया। कई फीट ऊंचा उठ गया पानी। उफनती यमुना नदी में फटी गैस पाइपलाइन, सूचना मिलने के बाद गैस की सप्लाई को बंद किया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस की आड़ में स्टंटबाजों का हुड़दंग, स्टंटबाजों ने किया खतरनाक स्टंट, प्रशासन की खुली चुनौती। यूपी के मऊ में कोबरा सांप के काटने से युवक की मौत हो गई। कोबरा को पकड़ने का लाइव वीडियो सामने आया है। 22 वर्षीय प्रमोद को कोबरा ने सोते समय दो बार काट लिया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सेंट्रल रेलवे के कुर्ला और साइन के बीच में रेलवे पटरी पर बारिश का पानी भर गया। सांता क्रूज के पूर्वी इलाकों में भरा बारिश का पानी, घर और दुकानों में भी घुस गया पानी। मुंबई के छत्रपति संभाजी नगर स्थित नारेगांव में हुई भीषण बारिश। अचानक हुई बारिश से घरों में बारिश का पानी घुस गया। घरों के पास खड़ी कारें पूरी तरह से पानी में डूब गई। पानी निकालने के लिए नगर निगम ने की कड़ी मेहनत। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बारिश होने पर हथनीकुंड से पानी छोड़ा गया तो निचले इलाकों में भर सकता है पानी। प्रशासन ने जारी की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नदी नालों में उफान है। ऊपरी क्षेत्रों और स्पीति से संपर्क टूट गया है। कई बागवानों के सेब बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है। मलिंग नाला के पास एनएच का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ऋषिकेश में काम से घर लौट रहे पति पत्नी चंद्रभागा नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गए। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके पर लोगों की भीड़ मौजूद है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। केशवाड़ के चिशौती में बादल फटने से तबाही आई है। पूरा गांव तबाह हो गया है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हिमाचल के कांगड़ा में ब्यास नदी में समाई बहुमंजिला इमारत, बिल्डिंग सवाने का लाइव वीडियो सामने आया। पौंग बांध से पानी छोड़ने के बाद बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क पर मलबा आने से मंडी कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लगा ट्रैफिक जाम। कर्नाटक के शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश है। तेजी से भर रहा है लिंगन मक्की बांध से किसी भी समय पानी छोड़े जाने की उम्मीद है। पटना के मंदिरी स्थित नाले में गिरने से 5 साल के मासूम की मौत हो गई। नाला निर्माण खुला छोड़ दिया था और नाले का ढक्कन खुला छोड़ दिया था, जिसमें मासूम गिर पड़ा। कल से गायब बच्चे का आज शव मिला है। स्थानीय लोगों ने नाला पुल निर्माण कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मुंबई के प्रसिद्ध जय जवान गोविंदा पाठक ने दही हांडी में इतिहास रच दिया है। दल ने पहली बार सफलतापूर्वक धस्तार का ह्यूमन पिरामिड बनाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। जीती है 25 लाख रुपए की इनामी राशि। देश भर में आज मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। मथुरा समेत देश भर के मंदिरों में उत्सव का माहौल है। सुबह से ही मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। जयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। भक्ति, भजन और पारंपरिक बधाई के गीतों से गूंजा है मंदिर परिसर। भाव विभोर होकर झूम उठे हैं श्रद्धालु। पूरे मुंबई में दही हांडी की धूम नजर आ रही है। मटकी फोड़ने के लिए सड़कों पर गोविंदाओं की टोली नजर आई। दादर में फोड़ी गई पहली मटकी।
दिल्ली में 19 और 20 अगस्त को आरएसएस की बैठक होगी। दिल्ली में आर्थिक मुद्दे पर संघ की बैठक होगी। बैठक में अमेरिकी टैरिफ को लेकर चर्चा होगी। अहमदाबाद के यशोदानगर में अतिक्रमण हटाने आए बुलडोजर के आगे महिला ने खुद को आग लगा ली। आग लगाने वाली महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों ने नगर निगम की जीप पर पथराव किया। पाटलिपुत्र के इंद्रपुरी में एक गाड़ी से भाई बहन की लाश मिली है। ट्यूशन पढ़ने मोहल्ले में एक शिक्षिका के घर पर गए थे भाई बहन। लड़के के शरीर पर चोट का निशान मिला है। लड़की का गला दबाकर हत्या की गई है। बिजनौर में प्रेमिका के भाई ने की है प्रेमी की पिटाई। गर्लफ्रेंड के साथ पिज्जा पार्टी करने आए युवक को पीटकर फरार हुए प्रेमिका के भाई और उसके साथी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हुमायूं के मकबरे के पास फतेह शाह की दरगाह में बने कमरे की छत गिरने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। 6 लोगों की मलबे से दबने से मौत हो गई। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ का दौरा उन्होंने किया है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया है। चल रहे रेस्क्यू और मौजूदा हालात पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बात की है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालात की जानकारी दी है। विभाजन पर एनसीईआरटी का स्पेशल मॉड्यूल तैयार हो गया है। 6वीं से 8वीं, 9वीं से 12वीं तक अलग अलग मॉड्यूल सामने आया। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में 3 बड़े नामों को बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया गया है। छात्रों को देश के बंटवारे के दोषियों के बारे में बताने के लिए एनसीईआरटी ने यह बदलाव किया है। एनसीईआरटी के मुताबिक विभाजन के लिए जिन्ना, नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार थे। एनसीईआरटी की किताबों में पार्टीशन को लेकर पवन खेड़ा ने कहा, ऐसी किताबों को आग लगा दीजिए जिनमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया लेम डक पीएम। कहा, हल्की सी हवा चलेगी तो गिर जाएंगे। राहुल गांधी जो कहते हैं वो उन्हें लागू करना पड़ता है। जीएसटी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पोस्ट। जीएसटी का सबसे बड़ा सुधार प्रैक्टिकल और पॉजिटिव अप्रोच से होगा। जीएसटी व्यापारियों का शोषण न करे और कागजी कार्रवाई का डर न दिखाए। राज्यों के साथ राजस्व न्याय किया जाए। पटना में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा, यात्रा करते हैं और चुनाव हारते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी का कार्यक्रम सिर्फ यात्राओं और पद यात्राओं तक सीमित है। ये सब संविधान और प्रजातंत्र को कमजोर करने वाली यात्राएं हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक की करेंगे अध्यक्षता। दत्तात्रेय होस बोले और 6 सह सरकार्यवाह और कई अखिल भारतीय अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। तेजस्वी यादव को आज जमा करना होगा दूसरा वोटर आईडी। तो बिहार में वैशाली सांसद वीना देवी और एमएलसी दिनेश सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस का जवाब देने का आज अंतिम दिन है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए में हलचल तेज हो गई है। एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को जारी हुआ है फरमान। कल बीजेपी की संसदीय बोर्ड की हो सकती है बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने किया ट्वीट। कहा, 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य पूरा हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि। पीएम मोदी, राष्ट्रपति समेत कई मंत्री और नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पूजा पाल के निकाले जाने पर विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूजा पाल के निकाले जाने पर विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अखिलेश पर खड़े किए सवाल। कहा, पूजा पाल को अपमानित किया गया।
सपा से निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा, अखिलेश को अति पिछड़ी जाति की महिला को निकालते समय पीडीए याद क्यों नहीं आया।